दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको incometax.gov.in इस वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। क्लिक ऑन कंटिन्यू। इस तरह से आपको एक मैसेज आएगा, पैन डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज रजिस्टर दिस पैन और ट्राई विद सम अदर पैन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसे रजिस्टर करना होगा। क्लिक ऑन इट। दोस्तों अब आपको यहाँ पे फिर से अपना पैन एंटर करना होगा एंड देन यू क्लिक ऑन वैलिडेट। दोस्तों इस तरह से पैन सक्सेसफुली वैलिडेटेड का आपके पास मैसेज आ गया है। अब आप यहाँ पर येस कीजिए कि येस यू वांट टू रजिस्टर एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। इसके बाद दोस्तों इस तरह से आप चेक बॉक्स पे चेक कीजिए एंड देन क्लिक ऑन येस। इसके बाद दोस्तों आपके पास आया है एक आधार ओटीपी को एंटर कीजिए। सो आप क्लिक कीजिए वैलिडेट पर। दोस्तों अब आपके पास एक और टैब ओपन हुई है। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। चलिए फटाफट से डाल देता हूँ, क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे आपको ओटीपीज आएंगे। सो करेक्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डालिएगा। सो दोस्तों इस तरह से आपके पास जब आप नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से आपके पास ओटीपीज आएंगे, मोबाइल एंड ईमेल ओटीपी एंटर कर दीजिए। सो दोस्तों जैसे ही आप मोबाइल और ईमेल ओटीपीज एंटर करते हैं इसके बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए। दोस्तों अब यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स हैं और यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। एक बार इन्हें वेरीफाई कीजिए, अगर इसमें आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट से इसे चेंज भी कर सकते हैं और इसके बाद आप इसे कंफर्म कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एक पासवर्ड सेट करना है, जो भी आपका मनपसंद पासवर्ड है यहाँ पे चूज़ कर लीजिए और जैसे ही आप सबमिट करते हैं नया पासवर्ड, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन प्रोसीड टू लॉगिन। वंस अगेन आप यहाँ पे अपना पैन एंटर कीजिए। सो ये लीजिए, मैंने पैन एंटर किया, क्लिक ऑन कंटिन्यू। दोस्तों यहाँ पर आपका यूज़र नेम जो होगा वो आपका पैन नंबर होगा और आपका पासवर्ड वही पासवर्ड जो आपने सेट किया है। इन केस अब आप भूल जाते हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके भी उसे रिकवर कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे आपको आईटीआर कैसे फाइल करनी है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो मेरे चैनल पर चेक कर लीजिए, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। इसके अलावा आपको क्या सबसे पहले इसमें चेक करना होता है वो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि पोर्टल पर आपको क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों AIS क्लिक कीजिए, यहाँ पे अगेन AIS पर क्लिक कीजिए, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपका कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए TDS में नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, SFT में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, पेमेंट ऑफ टैक्स में भी कुछ नहीं है, डिमांड रिफंड कुछ नहीं है, अदर इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है। तो अगर आपको अपनी कोई इनकम दिखानी है तो आप ITR फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी नील ITR भी फाइल कर सकते हैं। अगेन कैसे आपको नील ITR फाइल करनी है मेरे चैनल पर आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। दोस्तों AIS चेक करने के बाद वापस से आपको ई फाइल पे आना है और यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न पर आना है और यहाँ पर आपको व्यू फॉर्म 26 AS पर आना है। चेक कीजिए, क्लिक ऑन प्रोसीड, क्लिक ऑन व्यू टैक्स क्रेडिट। यहाँ पर दोस्तों असेसमेंट ईयर चूज़ कीजिए 26-27 HTML व्यू। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर भी आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, मतलब ना आपका कोई TDS काटा है ना कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी अवेलेबल है। सो इसका मतलब दोस्तों आपका कोई भी TDS यहाँ पे नहीं कटा हुआ है। तो कई लोग जो कहते हैं भाई रिफंड आएगा, आप टैक्स फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो वैसा नहीं होगा। बट हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न आपको ज़रूर फाइल करनी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा आपका लीगल डॉक्यूमेंट तैयार होता है। बहुत जगह आपको आपकी ITR काम भी आती है, राइट। सो दोस्तों आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।